दोस्तों आज के ज़माने में साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन भाई साहब दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस हाईटेक वर्ल्ड में भी दादी माँ के नुस्खे ही अपना रहे हैं। गाइस आज की हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। इस जमाने में भी लोग अपने आप को फिट रखने के लिए ऐसी ऐसी मेडिकल थेरेपी ले रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो बने रहिए ना हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ सबसे जरूरी काम बाजू वाली घंटी को भी दबाना है, समझे? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ड्रिंकिंग योर ओन यूरिन इन चाइना। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चाइना जैसे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि यूरिन थेरेपी ले रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने यूरिन को सुबह सुबह पीते हैं और अपने आप को बिल्कुल फिट मानते हैं। क्या बात है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि ये चाइना में बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। और दोस्तों तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कि इस तरह की मेडिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोगों का क्या कहना होता है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 90 साल से ज्यादा के हैं। उनका कहना है कि वो दिन में अपने ही यूरिन यानी कि पेशाब को 2 से 3 बार पीते हैं और उसी से वो अपना मुंह और अपनी आंखें भी धोते हैं, जिससे कि वो फिट हो गए हैं। कईयों का कहना है कि यूरिन थेरेपी करने के बाद से पिछले 20 सालों से कभी भी उन्हें कोल्ड की शिकायत नहीं हुई। ये चीन के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि चीन के लोगों के बीच में यूरिन का उनके स्वास्थ्य से बहुत गहरा रिश्ता है। आपको बता दें कि चीन के ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि यूरिन में आज के दिन भी अंडे को बॉईल करते हैं, ये सोचकर कि ऐसे खाने से सारी बीमारियां आपके शरीर से बाहर भाग जाएंगी। कितनी घिनौनी थेरेपी है चीनियों की। नंबर 2, डॉल्फिन थेरेपी। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कुछ देशों में प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉल्फिन थेरेपी दी जाती है। जी हाँ, पर्टिकुलरली साउथ अमेरिकन देशों में। आपको बता दूं कि डॉल्फिन थेरेपी का मतलब होता है कि जो बच्चा इस समय अपनी माँ के पेट में है उसके ब्रेन को अच्छे से डेवलप करना। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, तो इस बात को जानिए कि डॉल्फिन्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की वजह से न्यूरॉन एबिलिटीज डेवलप होती हैं। कहने का मतलब यह है कि डॉल्फिन थेरेपी की मदद से आप अपने होने वाले बच्चे के दिमाग को शार्प कर सकते हैं। क्या बात है, क्या वाकई में डॉल्फिन थेरेपी काम करती है? लोगों के रिएक्शन को माने तो कहा जाता है कि ये थेरेपी आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। भाई अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है। नंबर 3, हेथियन पिलग्रिम्स। दोस्तों जैसे हमारे देश में ये मानना है कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी में नहाना हम सब के लिए अच्छा होता है, वैसे ही दोस्तों आपको बता दें कि हेथियन पिलग्रिम का जो वाटरफॉल है वो भी कमाल का है। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं और वाटरफॉल में नहाते हैं ताकि जो भी उनके शरीर में बीमारी है वो धुल जाए। आपको बता दें कि इस वाटरफॉल तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जो लोग पहुंचते हैं वो यहाँ के नेचुरल वाटरफॉल में नहाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ का माहौल बहुत डरावना होता है। एक तो पहाड़ की चोटी और ऊपर से आपको कोई दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। कहते हैं कि जो यहाँ पे एक बार स्नान कर ले वो कभी बीमार नहीं होता है। क्या बात है, लेकिन यहाँ पर पहुंचना भी तो आसान नहीं है ना। नंबर 4, स्नेल थेरेपी। दोस्तों चीन ही एक ऐसा देश है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ एक नई थेरेपी बनाई गई है जिसका नाम है स्नेल थेरेपी। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या नया चीन के लोगों ने डेवलप कर दिया है, तो आपको बताऊं कि यहाँ की महिलाएं ज्यादातर स्नेल थेरेपी लेती हैं और इनका मानना है कि जब आपके चेहरे पे स्नेल चलता है तो ऐसे में आपके चेहरे से सारा डेड स्किन निकल जाता है और आप गुड लुकिंग बन जाते हैं। क्या बात है, बट क्या वाकई में ऐसा होता है? लेकिन जिन महिलाओं ने इस तरह से स्नेल को अपने चेहरे पे चलाया है उनका कहना है कि ये बिल्कुल इफेक्टिव है और ये काम करता है। दोस्तों क्या आप में से कोई है जो कि स्नेल थेरेपी ट्राई करना चाहता है? क्या आप में हिम्मत है अपने चेहरे पर स्नेल को चलाने की और सुपर हैंडसम बनने की? हमें जरूर बताइएगा। नंबर 5, फिश थेरेपी। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और थेरेपी जो कि है अपने आप में सबसे अलग। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि आजकल मछलियों से आपके स्किन की ट्रीटमेंट की जाती है? आपको जानकर हैरानी होगी कि गुरा रूफा नाम की मछलियों को इस ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जिन्हें सब डॉक्टर फिश के नाम से भी जानते हैं। क्या बात है। कहते हैं कि इस मछली की मदद से आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है। कहते हैं कि इस मछली की मदद से आपके स्किन की सारी समस्या गायब हो जाती है। वाकई में दुनिया में एक से बढ़कर एक थेरेपीज आ चुकी हैं। लोगों के मन में थेरेपी को लेकर जागरूकता बढ़ती जा रही है। क्या आपने कभी कोई थेरेपी कराई है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना, आप किस शहर गांव से हमारा वीडियो देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, स्वॉलो फिश थेरेपी इंडिया। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा भारत भी मेडिकल फील्ड में पीछे नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ भी कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में कुछ भी कहा जाना बहुत ही मुश्किल है। अब हम आपको बताते हैं कि अपने देश इंडिया में कैसे इलाज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद में ये जिंदा मछली को खाने की थेरेपी बहुत पॉपुलर है। आपको बता दें कि इसका मतलब होता है कि आपने एक ही साथ में जिंदा मछली को निगल लिया है। क्या बात है, वो भी उसे बिना चबाए। कहते हैं कि ऐसा करने से जो लोग अस्थमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स से परेशान होते हैं वो ठीक हो जाते हैं।
यहाँ पर आने वाले लोगों का कहना है कि ये बहुत ही जबरदस्त उपचार है और काफी बड़ी संख्या में लोग इस तरह के उपचार के लिए आते भी हैं। एक जिंदा मछली को आपको घोटना होता है, यानी कि निगलना होता है। आसान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इफेक्टिव बहुत है ये। नंबर 7, टर्टल थेरेपी। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आजकल के जमाने में टर्टल्स का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है थेरेपी के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि टर्टल की मदद से चेहरे की सफाई की जाती है। दोस्तों जब हम बचपन से जवानी की तरफ बढ़ते हैं तो उस समय सबसे ज्यादा परेशानी होती है फेस पे पिंपल्स वगैरह आने की वजह से। कहा जाता है कि अगर आपने कछुए की थेरेपी ले ली तो समझिए कि आपकी जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगर इस बात में थोड़ा भी दम है तो हो सकता है कि आपको लोगों की भीड़ दिख जाए ऐसे जगहों पे जहां पे टर्टल थेरेपी दी जाती है। नंबर 8, कोल्ड वाटर थेरेपी इन रशिया। दोस्तों अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत अलग चीज है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। कहा जाता है कि रूस देश में बच्चे, वो भी 10 साल या उससे भी कम उम्र के, उन्हें सबके सामने बर्फीले पानी में नहाने के लिए बोला जाता है। क्या बात है। अब सोचिए कि टेम्परेचर आपके बाहर है -10 और उसमें आप कपड़े उतारकर ठंडे पानी से नहाते हैं, और वो भी छोटे छोटे बच्चे ऐसा करते हैं। कहा जाता है कि ये थेरेपी बहुत कारगर है बच्चों के लिए। कहते हैं कि इसे करने से बच्चे ज्यादा हेल्दी होते हैं और उन्हें हर मौसम को पचाने का अनुभव मिल जाता है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या आप अपने बच्चे को कभी भी अलाउ कर पाएंगे? मुश्किल लग रहा है। नंबर 9, काऊ यूरिन इन कंबोडिया। दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि कैसे चाइना के लोग अपने ही यूरिन को पीकर अपने आप को फिट रखते हैं। अब हम आपको इसी तरह की एक और तस्वीर दिखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है कंबोडिया देश की तस्वीर। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से ही अपने आप को ठीक करते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर 70% लोग ऐसे हैं जो कि पर डे $1 भी नहीं कमाते हैं। तो ऐसे में कहाँ से महंगी दवाई लेंगे? तो यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप गाय माँ का फेशियल पिएंगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। जी हाँ, ये बात तो अलग ही लेवल की है। कंबोडिया के लोगों का कहना है कि काऊ यूरिन हमेशा से ही आपके लिए फायदे का सौदा है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोग रोज सुबह सुबह गाय माँ की मूत्र को पीते हैं और फिट रहते हैं। इतना ही नहीं, वो गौमूत्र से अपने चेहरे को भी धोते हैं। साथ ही दोस्तों आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर न सिर्फ गाय के मूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि दोस्तों यहाँ तो सांप और कछुए की मदद से भी थेरेपी ली जाती है। क्या बात है। नंबर 10, क्रूड ऑयल बाथ इन अजरबैजान। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे अजरबैजान देश में क्रूड ऑयल से की जाती है लोगों की थेरेपी। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि इस देश में क्रूड ऑयल का भंडार है। ये देशी क्रूड ऑयल के दम पे चल रही है। ऐसे में दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग क्रूड ऑयल में बाथ लेते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से वो कुछ ही समय बाद अपने आप को कहीं ज्यादा फिट महसूस करते हैं। नंबर 11, वाइन बाथ। दोस्तों हम सबको यही लगता है कि वाइन सिर्फ पीने के लिए होता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि वाकई में वाइन कैसे आपके शरीर को, आपके स्किन को और अच्छा बना सकता है। कई ऐसे देश हैं जहां पर कि आजकल वाइन थेरेपी दी जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोगों का मानना है कि वाइन की थेरेपी देने से आपका शरीर फिट रहता है। आपके स्किन में अगर कोई बीमारी होती है तो उसे खत्म कर दिया जाता है। वाइन थेरेपी का मतलब ही है कि आपकी बॉडी को रिफ्रेश करता है, आपकी बॉडी को बेहतर बनाता है। हमारे देश में तो ये अभी पॉपुलर नहीं है, लेकिन यूरोप और अमेरिका के कई लोगों को वाइन थेरेपी पर भरोसा हो गया है। नंबर 12, स्नेक थेरेपी। दोस्तों अंत में हम आपको दिखाते हैं स्नेक थेरेपी के बारे में। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आजकल लोगों के शरीर पर सांप को छोड़ दिया जाता है? ऑफ कोर्स वो इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये सांप इंप्रूव करते हैं। कहा जाता है कि आजकल ये बहुत पॉपुलर थेरेपी बन गया है, जहां पर कि सांप को आपके शरीर पे छोड़ दिया जाता है और आपको रिलैक्स करने का मौका मिल जाता है। बट दैट इज स्कैरी। ये बहुत ही खतरनाक भी होता होगा, है कि नहीं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।